हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बड़े बढ़िया होंगे। मैट्रिक पास हो गए होंगे या मैट्रिक में होंगे, टेंथ में है भैया, ये टेंथ पास हो गए होंगे या 11th में होंगे या 12th में होंगे या ग्रेजुएशन के भैया फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे भैया। अरे भैया कहना क्या चाह रहे हो। अरे भैया आप लोग के लिए सरकारी नौकरी लेके आए हैं, कम पढ़ के ज्यादा नौकरी मिल जाएगा, बढ़िया नौकरी मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनलाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपका मित्र आयुष, द फाउंडर ऑफ एनलाइट गुरुकुल। इस वीडियो में बात करेंगे, आपके पीछे जो थंबनेल देख रहे हो मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं। भाई साहब ये एक्चुअल में है क्या, नेवी एमआर क्या है, इनको हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैट्रिक पास पे होता है। इनका सिलेबस क्या है, आप सभी का एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, लड़का कर सकता है कि नहीं कर सकता, लड़की कर सकता है जी, सैलरी कितना है, पैसा 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 भैया। इसके बाद भैया पोस्ट कितना पोस्ट है। इसके बाद बात करेंगे भैया प्रमोशन, का प्रमोशन होता है, कैसे कैसे होता है, इस सारी चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। देखो पहले बात कर लेते हैं भैया हम लोग आप सभी क्वालिफिकेशन को लेकर। ठीक है, क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं भैया, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको आवेदन करने के लिए, कब भर्ती आ रही है, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो एक बना चुका हूं, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और भैया अगर अगर जवानी की उम्र में हो, एक बात कहूंगा, अगर जवानी की उम्र में हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ोती में हो तो मत करना, जवानी की उम्र में हो, जोश रखते हो इस देश को सेवा करने का, जोश रखते हो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना मेरे भाई। ये चैनल आप सभी को इतनी अच्छी अच्छी कंटेंट देगा ना, जो आप जिंदगी भर मिस करोगे। भाई यार ये चीज मुझे मिल गया, ये चीज मेरा जीवन बना दिया, ये मुझे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप में वो दो चीज की क्वालिटी है तब, वरना नहीं कीजिएगा। पहला, देश सेवा का जुनून होना चाहिए, आप जवानी की उम्र में होना चाहिए। दूसरा, माँ बाप को सपना आप पूरा करना चाह रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, फिर अनसब्सक्राइब कर देना, बस सपना पूरा कर लो, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर सिर्फ आप 10वीं पास हैं, क्या भैया सिर्फ आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कितनी पास है, 10वीं पास है। हाँ, जो बच्चा 10th में है वो कर सकता है क्या, उनका भैया नहीं कर सकता है। मगर अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, वैकेंसी आते तक में आप 10वीं पास कर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई एक चीज और आता है, इसी में एक चीज और आता है कि सर हाइट कितना होना चाहिए। हाइट, ये जो भैया ना ऊंचाई ना जी, ऊंचाई कितना बड़ा हो लो, कितना लंबा हो जाए कि मन लग जाए, कितना मिल ज्यादा ना चाहिए। तुम लोग सोचता है डिफेंस सोच के सोचता, अरे भैया साइंस का होना चाहिए, कोई साइंस नहीं होना चाहिए, बस 12th पास होना चाहिए। 12th पास किसी भी, उसके बाद भैया मैथ लो, साइंस लो, विज्ञान लो, जो लेना है लो, विदेश लो, लंदन लो, जो लेना है लो। हाइट जो भैया मुझे पता है 3 ही स्ट्रीम होता है। ठीक है, हाँ हाइट की जो बात है भैया ज्यादा ना चाहिए, 157 सेंटीमीटर, बहुत कम। अब अगर अप्रोक्स में लेकर चले तो 5 फीट 2 इंच। गर्ल्स के लिए कमी है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, गर्ल्स के लिए लगभग 5 फीट के आसपास। ठीक है, और जो अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है भैया, लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मेल मेल नहीं लिखते भैया, अभी तुम लोग जवानी की उम्र में है भैया, तुम कलमा का है। ठीक है, अभी जवानी की उम्र में भैया बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे छोरे छोरियों से कम है कहा, तो छोरा भी अप्लाई कर सकता है और छोरियां भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई बहन आप सभी एलिजिबल कर सकते हैं अगर इसके अंदर में आकर आप आते हैं। हाँ, एक चीज और मिसिंग हो गया, वो भी भैया इसी में हम डालिए देते हैं। ठीक है, ये पूरा चार्ट भैया आप एकदम लिख लो, दिमाग में ठेस लो। एक चीज और लिख देते हैं इसमें। ठीक है, और क्या चीज लिख दें, और आप आपका रह गया एज लिमिट। एज क्या होना चाहिए, एज अगर आप 16.5 17 हम कह सकते हैं, मगर 16.5 के बाद एज लिमिट आ जाती है। ठीक है, 17 से लेकर अगर 21 के बीच में अगर आपका एज है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, ऑफिशियल साइड में आपको 21 17.5 भी दिखेगा, पहले वाले में 17 भी दिखेगा, और 16.5 पे भी होने पे आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आप टेंशन मत लेना, मैं आपका भाई आपके साथ हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात कह दूं, अगर आप नेवी एमआर का कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है, हमारा एक ऐप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और ये हमारा ऐप है एनलाइट गुरुकुल, डाउनलोड कर लेना। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई संकट आए दिक्कत आए तो फोन कर लेना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। इस बैच का नेवी एमआर का बैच है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट तैयारी होगी, 2 साल का आपको वैलिडिटी मिलेगा। ठीक है, और भैया आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में बाइलिंगुअल क्लासेस होगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। चैप्टर वाइज लेक्चर होगा, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, 1 to 1 मेंटर से भैया पूरे नेवी के फील्ड में अभी तक दुनिया में किसी ने दिया ही नहीं जो चीज मैं देने जा रहा हूं आपको। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वीकली और मंथली टेस्ट और क्वेश्चन बैंक, ये सारी सुविधाएं आपको बस 399 रुपीज में। ये ऑफर प्राइस है, 999 रुपए आपका बैच का दाम है, बट अभी ऑफर चल रहा है सिर्फ आप सभी के लिए, तो आप जल्द से जल्द एनरोल कर लेना भैया। और उसके बाद देखते हैं भैया सिलेक्शन नेवी में कैसे नहीं होता है, कैसे हमारी जवानी का
जो पावर है, जो शरीर में ताकत है, देश का काम कैसे नहीं आता है। देखते हैं साले को ना जी। जवानी का उम्र है फौज में जाने का। जवानी का उम्र कॉलेज के लिए नहीं होता है, जवानी का उम्र देश को सेवा करने का होता है मेरे दोस्त। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने इसमें एलिजिबिलिटी वाली बात, ये वाला जो बात था, ये चीज हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बात करते हैं भैया सिलेबस का। सिलेबस क्या रहना, ठीक है। सिलेबस में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, और एक बात, इनका पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। जब तक आपके बोलता शरीर में जवानी है, इनलाइट गुरुकुल ऐप जो मतलब डाउनलोड चाहिए और चैनल सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है, और ये चीज पता है ना कि ये नेवी एमआर का मतलब क्या है। एमआर का मतलब है भैया मैट्रिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, 10वीं पास के बाद जो जाता है ना जी, उसको बोलते हैं एमआर, मैट्रिक रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्त, चलिए अब सिलेबस की बात कर रहे थे। देखो इसमें सिलेबस से पहले एक बात बता दें, इसका जो एग्जाम पैटर्न है जान लो। इसमें भैया 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, एक है आप सभी का जीके, दूसरा है आप सभी का मैथ्स, तीसरा है आप सभी का साइंस। साइंस और सारा भैया 10वीं लेवल का पूछता है, कोई हार्ड नहीं पूछता, रॉकेट साइंस नहीं पूछता यूपीएससी वाला, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बोलता पढ़ के आंसर बता देंगे। और बता दे सब मिला के हो गया 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ये टोटल भैया हो गया आप सभी का 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में कटअप के लिए आपको 25-30 नंबर लाना होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ कुछ ऐसा राज्य जहां भैया 15-20 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। लड़का लड़की का भी कटअप, लड़की का थोड़ा सा कम जाता है, ज्यादा कम नहीं जाता है। ये समझ में आ गया। चलो अब सिलेबस देख लो। सिलेबस ये रहा साइंस और मैथ का एक साथ। ठीक है, ये जो शुरू का जो आप ये देख रहे हैं, ये सिलेबस है साइंस का, ये सिलेबस है मैथ का। अब बोलेंगे भैया एक बार बता दीजिए, हम एक ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुके हैं, लिंक नीचे कमेंट में पिन कर दिया, टेंशन मत लो, उसको देख लेना भैया, सिलेबस कंप्लीट क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वरना एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, आप समझ लीजिएगा, वरना जो नंबर दिए ना भैया वहां पे आप फोन कर देना या मैसेज कर देना, भैया सिलेबस समझा दो, समझा देंगे भैया। हमारा चैनल आपके लिए मतलब ना करता है, कल एक बार फाड़ के दिखाएगा तो ही हमको दिल में बहा दिखा देगा, समझे, आप हमारे दिल में है। और ये रहा पूरा जीके का सिलेबस। ठीक है, ये सारा चैप्टर्स आप सभी का है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं भैया पैसा कितना मिलेगा। और हाँ, ये बैच अग्निवीर के अंदर है, जो 4 साल की स्कीम है। हाँ, उसके बाद क्या जिंदगी होगी, इस पे भी चैनल पे वीडियो आएगी, टेंशन मत लीजिएगा, मैं शॉर्टली बता देंगे। ठीक है, देखो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। पहला साल 30,000 सैलरी, दूसरा साल 33, तीसरा साल 36,500, चौथा साल 40,000 सैलरी रहेगी। और जो हाथ में आएगा वो आएगा 21,000, 23,100, 25,500, 28,000, ये हाथ में आएगा। और ये सारा पैसा आपका जमा होगा, 5 लाख रुपए आपका जमा होगा। और 5 लाख रुपए सरकार आपको करप्शन फंड से देगी, गवर्नमेंट, जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 5 लाख मतलब 10,40,000 रुपए आपको सरकार 4 साल के बाद जब आप निकलेंगे वो दिया जाएगा। और ये 21,000 करके 23,000, ये 25,000, 28,000 करके आपको सैलरी दी जाएगी। ये चीजें समझ में आ गया। हाँ, ये बातें क्लियर हो गया, ये चीजें रहेगी, देख लो अगर आप 4 साल के बाद छोड़ते हैं। और मोस्टली याद रखिएगा 4 साल के बाद भी आप सभी का लगभग, अभी सरकार की पॉलिसी बदलने वाली है बहुत ही जल्द, मैं आपको पहले ही लिख कर देता हूँ, 50% से अधिक लोगों को वो नेवी में रखेंगे। और जो 50% जो निकलेंगे उनकी भी लाइफ बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगी। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि अग्निवीर है आगे क्या होगा, भाई बहुत स्कोप है यार, टेंशन मत लेना। कोस्ट गार्ड खुद कह चुकी है भैया हम ले लेंगे आपको, कोस्ट गार्ड में जाओगे ऐसे सैलरी 50,000। कोस्ट गार्ड ने भैया मर्चेंट नेवी वाला तुमको उठा लेगा यार, तुम्हारे अंदर ट्रेन किया हुआ आदमी। और 4 साल की नौकरी में दूसरा ट्रेनिंग होता है तो इतना नॉलेज, इतना ट्रेनिंग हो जाएगा ना भैया, कहीं आपको लाख टका सैलरी मिल जाएगा गारंटेड। ठीक है, तो ये सब चीज का टेंशन नहीं लीजिएगा। अब बात रहा भैया पोस्ट कितना होता है। देखो पोस्ट भैया 300 पद के आसपास भर्ती आपका हर बैच में आता था। ठीक है, ठीक है, साल में 2 बार वैकेंसी आता था, साल में 2 बार वैकेंसी आपका ट्वाइस, 2 बार आपका आपका पर ईयर भर्ती आता था। ठीक है, पर अब सरकार एक बार कर दी है, एक बार कर दी है आप सभी का साल में वैकेंसी। ठीक है, साल में एक बार, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए, साल में एक बार वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो एक बार आएगी तो भर्ती हो जाएगी 6,600। और अग्निवीर आ गया तो अब क्या है, अगर 50% में निकालेंगे तो क्या होगा, 1200 वैकेंसी, 1200 भर्ती के आसपास आपका भर्ती ये पोस्ट आने वाला है हर साल 1200। और बहुत बड़ी पोस्ट है मेरे पास भाई साहब, 1200 के आसपास वैकेंसी जो आने वाली है आप सभी के लिए, और स्टेट वाइज भर्ती आती है। ठीक है, ये सारी संपूर्ण जानकारी जो मैंने कहा था आपसे बातचीत करूंगा, आई थिंक मैंने सभी चीजों पे बातचीत आप सभी के साथ कर लिया, पोस्ट कर दिया। हाँ, पोस्ट का और बातें कर लेता हूँ। एक इसमें 3 पोस्ट होता है आप सभी का, चीफ का पोस्ट होता है,
ठीक है, चीफ के बाद आप सभी स्टीवार्ड का पोस्ट होता है। इसके बाद स्टीवार्ड होता है ना जी, ओ भाई साहब पेलवा चलो जी, स्टीवार्ड का पोस्ट होता है। इसके बाद आप सभी का हाइजीनिस्ट का पोस्ट होता है। ठीक है, चीफ मतलब इसमें जो मेनली काम होता है वो कुक के रिगार्डिंग काम होता है, बढ़िया नौकरी है एकदम मजेदार। इसमें सर्व के रिगार्डिंग होता है, आपका जो फूड होता है, फूड जो है वो सर्व करना होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, क्लीननेस लेकर है, क्लीननेस को लेकर आप सभी का जॉब है। ये 3 पोस्ट आप सभी का है। अगर आप प्रेफरेंस भरेंगे तो फर्स्ट इसको भरेंगे, फिर इनको भरेंगे, नहीं नहीं फर्स्ट अगर आपको मेरे हिसाब से भरना हो तो फर्स्ट आप इनको भरेंगे। बहुत कम नौकरी है भैया, बहुत कम टेंशन है इसमें। दूसरा ये, तीसरा प्रेफरेंस आप हेजनिस्ट को देंगे। ठीक है, ये प्रेफरेंस लिस्ट जब आप फॉर्म भरेंगे तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा, कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी, और भर्ती आने वाली है इसीलिए हमने भैया आप सभी के लिए बैच ला दिया। भैया अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो भैया मैं बोलता थोड़ा जवानी पे तुम का बोलो हो, का बोली हम। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका भाई आयुष आपके साथ है, यूट्यूब पे भी आप सभी के लिए फ्री क्लासेस कंटेंट लेके आएगा, और ऐप पर भी कंटेंट का भंडार है मेरे भाई। एक बार विजिट तो कीजिए, न कहते हैं कि हमारी नगरी तो आइए, हम आपको दिखाते हैं हमारा देश क्या है। तो हमारे ऐप पे तो आइए, फिर हम बताते हैं हम क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लिए होंगे, जवान है, जवानी करेगा, बुढ़ा गए होंगे तो नहीं करिएगा, बुढ़ाया हुआ आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।